बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। पेंशन का लफ्ज़ एक तवील अरसे तक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए वक्त था। फिर 1976 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निजी इदारों में काम करने वालों को भी इस हलके में शामिल करने का फ़ैसला किया और एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई के क़याम का ऐलान किया, जिसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ पे दिया गया। आइन के मुताबिक हर वो इदारा जहां 10 या 10 से ज़्यादा अफराद मुलाजिम हों, अपने मुलाजमीन को यूपीआई में रजिस्टर कराने का पाबंद होगा। हर रजिस्टर मुलाजिम की तनख्वाह कम अज़ कम तनख्वाह का 1% और इदारे की जानिब से 5% की रकम यूपीआई फ़ंड में जमा कराएगा और इसी के मसावी रकम हुकूमत पाकिस्तान भी यूपीआई को देने का पाबंद होगा। इब्तिदा अच्छे तरीके से हुई और यूपीआई के मुखलिस और मजदूर दोस्त कारकुनान और दयानतदार मेहनती अफसरान की ख्वाहिशों की बदौलत जल्द ही ये इदारा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेनज़ीर साहबजादी के दौर में इस तनाव दरख्त का सर तलवार के एक वार से कलम कर दिया गया, जब हुकूमत ने अपने हिस्से की मसावी रकम मैचिंग ग्रांट रोक दी और महज एक फाइनेंस बिल के इजरा से सिर्फ 1 लाख रुपए माहाना जी नहीं सालाना मुकर्रर कर दी गई। मगर ये वो दौर था कि इस तनाव दरख्त की आबियारी हो रही थी, तो इस वक्त सिर्फ दचका सा महसूस हुआ। मगर इदारा तरक्की करता चला गया और फिर पीपल्स पार्टी ने ही अपने 400 अफराद को सियासी बुनियाद पर आला ओहदों पर भर्ती किया, जिन्होंने अपनी सहूलतकारों की फंडिंग के लिए करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। और सबसे बड़ी करप्शन यूपीआई के चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल ने 40 अरब रुपए की और उसके बाद बैरून मुल्क राय फरार इख्तियार कर ली और फिर जल्द ही अपने सहूलतकारों की मावनत से वापस आए और अदलिया से रिलीफ लेकर चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़ों का ये हाल देखा तो छोटों ने भी कारखानेदारों से बता वसूल करके अपनी जेबें भरना शुरू कर दी और इदारे की साख और माली हैसियत गिरती चली गई। अब ये वक्त आ गया है कि यूपीआई की इंतज़ामिया ये कहने पर मजबूर होगी है कि इदारा खसारे की जानिब जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वर्कर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40 अरब रुपए है, जबकि 1500 रुपये इजाफे के बाद पेंशनर्स को दी जाने वाली रकम 60 अरब रुपए बनती है और इस तरह 20 अरब रुपए का खसारा है। और अगर ये खसारा ऐसे ही चलता रहा तो इदारा तबाह बर्बाद हो सकता है। बात तो काबिल तवज्जो है और अदाद शुमार से ज़ाहिर है कि इदारे को माली खसारा है, लेकिन उसके पास शम्सु ज़ुहा ज़ुबैरी का एक तवील तहरीरी बयान जारी हुआ। शम्सु ज़ुहा ज़ुबैरी यूपीआई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एप्पा के नायब सदर हैं और वो बैंकर भी रह चुके हैं और अदाद शुमार के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। शम्सु ज़ुहा ज़ुबैरी कहते हैं कि इस वक्त यूपीआई का असासा 500 अरब रुपए से बढ़ चुका है और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी 100 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। ये दुरुस्त है कि कंट्रीब्यूशन की मद में आमदनी सिर्फ 40 अरब रुपए हो रही है, मगर सरमायाकारी से जो 60 से 70 अरब रुपए की आमदनी हासिल हो रही है और यूपीआई इंतज़ामिया इसका तज़किरा भी नहीं करती, तो फिर खसारा कहाँ से हुआ? चूँकि शम्सु ज़ुहा ज़ुबैरी अदाद शुमार के माहिर हैं, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और यूपीआई इंतज़ामिया से ये बार बार मुतालबा करते रहे हैं कि एप्पा को एक्चुरियल रिपोर्ट दी जाए ताकि असल हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। गलत अदाद शुमार और मनफी प्रोपेगेंडा करके पेंशनर्स को डराया जा रहा है कि वो अपनी पेंशन में इजाफे के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं। शम्सु ज़ुहा ज़ुबैरी इससे कबल भी अगस्त 2022 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मिनट्स ऑफ मीटिंग के हवाले से ये खबर दे चुके हैं कि 27 अरब रुपए सरप्लस बनते हैं, जिसको अगर तमाम पेंशनर्स में मसावी तकसीम कर दिया जाए तो इजाफा फ़ी कस 10,000 रुपये बनता है
اور اس کے ساتھ ہی شمس الضحیٰ زبیری کا یہ کہنا ہے کہ UPI کی پینشن 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دینے سے UPI پینشنرز کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ UPI کی پینشن کو کم از کم تنخواہ کے مساوی 32,000 روپے کرنے سے UPI پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ UPI کے اثاثے 500 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ تو یہ تمام محنت کشوں کی اپنی ملکیت ہے اور اس میں حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور حکومت نے 1995 سے اپنے حصے کی میچنگ گرانٹ روک رکھی ہے، اور اس کے باوجود UPI ایک مستحکم مالی ادارہ ہے اور UPI کی پینشن 32,000 روپے کر دینے سے ادارے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی UPI پینشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔